नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपको बीए पार्ट प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार में स्वतंत्रता के बारे में बताऊंगी। स्वतंत्रता आधुनिक युग में सबसे अधिक लोकप्रिय शब्द है और इस लोकप्रियता का परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार स्वतंत्रता के अलग अलग अर्थ लेता है। अधिकांश मनुष्य स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करने से या बिना किसी दूसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के अपनी इच्छानुसार कार्य करने से लेते हैं। स्वतंत्र विचारक स्वतंत्रता का अर्थ प्राचीन परंपराओं एवं बंधनों से मुक्त होने से लेते हैं। आध्यात्मिक संत स्वतंत्रता का अभिप्राय सांसारिक मोह माया से मुक्त होने से लेते हैं और परतंत्र देश के निवासी स्वतंत्रता को स्वराज्य का पर्यायवाची समझते हैं। किंतु व्यवहार में प्रचलित स्वतंत्रता के इन अलग अलग अर्थों में कोई भी अर्थ पूर्ण नहीं है अपने आप में। तो स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए जैसे मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों का अस्तित्व होना नितांत आवश्यक है और ये अधिकार है, इन्हीं अधिकारों में स्वतंत्रता का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के अभाव में आप अपना कोई कर्तव्य पूरा नहीं कर सकते, इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है और जो भी शक्ति आपको इस अधिकार से वंचित रखना चाहती है उससे जैसे भी बने अपनी स्वतंत्रता छीन लेना आपका कर्तव्य है। स्वतंत्रता को दो रूपों में लिया जाता है, अर्थात इसके दो पक्ष हैं। पहला है नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अंग्रेजी रूपांतरण लिबर्टी लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। किंतु स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति के आधार पर प्रचलित इस अर्थ को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य असीमित स्वतंत्रता का उपभोग कर ही नहीं सकता। उसे सामाजिक नियमों की मर्यादा के अंतर्गत रहना होता है। अतः राजनीति विज्ञान के अंतर्गत स्वतंत्रता की जिस रूप में कल्पना की जाती है उस रूप में स्वतंत्रता मानवीय प्रकृति और सामाजिक जीवन के इन दो विरोधी तत्वों में सामंजस्य का नाम है और इसकी परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, बशर्ते कि इनसे दूसरे व्यक्ति की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा न पहुंचे। 1998 की मानवीय अधिकार घोषणा में यही कहा गया है कि स्वतंत्रता यह सब कुछ करने की शक्ति का नाम है जिससे दूसरे व्यक्तियों को आघात न पहुंचे। सीले, लॉस्की, मैकेंजी आदि विद्वानों ने भी स्वतंत्रता की परिभाषा लगभग इसी प्रकार से की है। तो बंधनों का अभाव ये नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ लिया गया है। सीले ने भी जैसे कहा कि स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है और प्रोफेसर लास्की ने भी कहा स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय यह है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध न हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक है। इसी तरह से मैकेंजी की बात यदि हम करें तो उन्होंने भी कहा स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं अपितु अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता की बात जब हम करते हैं तो सीले, फ्रीमैन और मैकेंजी आदि विद्वानों द्वारा जो परिभाषाएं की गई है उनमें स्वतंत्रता का चित्रण अनुचित और अनावश्यक प्रतिबंधों के अभाव के रूप में किया गया है और इस प्रकार ये परिभाषाएं स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप को प्रकट करती है। किंतु जैसा कि गेटल ने कहा है स्वतंत्रता का समाज में केवल नकारात्मक स्वरूप ही नहीं है वरन सकारात्मक स्वरूप भी है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता को हम स्वतंत्रता का मूल लक्ष्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास और व्यवहार में
यह अनुभव भी किया गया है कि प्रतिबंधों के अभाव मात्र से स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। और इसी स्थिति में कांट और फिक्टे ने सकारात्मक स्वतंत्रता की दिशा में संकेत दिए और ब्रिटेन के आदर्शवादी विचारक टी.एच. ग्रीन ने विधिवत रूप में सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा का प्रतिपादन किया। कांट नैतिक स्वाधीनता की धारणा का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति के स्वाधीनता के मार्ग की बाधाओं को बाधित करे तथा ऐसी बाहरी सामाजिक स्थितियों की स्थापना करे जिसके अंतर्गत नैतिक विकास संभव हो सके। फिक्टे के अनुसार कोई भी व्यक्ति समाज में रहकर ही अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है, अतः राज्य का प्रमुख कार्य ऐसी दशाओं का निर्माण करना है जिनमें व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो। तो इस तरह सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा का विधिवत रूप में प्रतिपादन टी.एच. ग्रीन ने ही किया है। सर्वप्रथम तो स्वतंत्रता के सकारात्मक स्वरूप की नकारात्मक स्वरूपता से भिन्न बताते हुए टी.एच. ग्रीन ने लिखा कि जिस प्रकार सौंदर्य कुरूपता के अभाव का नाम ही नहीं होता, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव का नाम नहीं है। आगे चलकर ग्रीन स्वतंत्रता के सकारात्मक रूप को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और उपभोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य या उपभोग करने योग्य हो। तो स्वतंत्रता का लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास होता है और यदि राज्य इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु श्रम, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि के संबंध में नियमों की व्यवस्था करता है तो इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होती वरन उसमें वृद्धि होती है। 20वीं सदी की यदि हम बात करें तो लास्की और गार्डनर आदि विद्वानों ने सकारात्मक स्वतंत्रता की इसी धारणा को अपनाया। लास्की स्वतंत्रता को मनुष्य के विकास हेतु अति आवश्यक शर्त मानते हुए स्वतंत्रता के बारे में कहते हैं कि स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व विकास के लिए सुविधाएं और परिस्थितियां प्राप्त हो, अवसर प्राप्त हो, उसे हम स्वतंत्रता की परिभाषा में ले सकते हैं। तो स्वतंत्रता के इन्हीं स्वरूप को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि न्यूनतम प्रतिबंध और व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिक सुविधाएं स्वतंत्रता के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वतंत्रता जीवन की ऐसी व्यवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हो जिसकी की राज्य व्यवस्था करे। तो स्वतंत्रता के कई रूप हैं। इन्हीं रूपों में जैसे हम लेते हैं प्राथमिक स्वतंत्रता। इस धारणा के अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति की देन है और मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र होता है। इसी विचार को व्यक्त करते हुए रूसो ने लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है। प्राकृतिक स्वतंत्रता का आशय मनुष्य की अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है। संविदावादी विचारकों का मत है कि राज्य की उत्पत्ति के पूर्व व्यक्तियों को इसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वाधीनता घोषणा और फ्रांस की राज्य क्रांति में इसी प्रकार की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया गया था। प्राकृतिक स्वतंत्रता की इस धारणा के अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त और निरपेक्ष होती है, अर्थात समाज या राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भी प्रकार से सीमित या प्रतिबंधित नहीं कर सकता। परंतु प्राकृतिक स्वतंत्रता की यह धारणा पूर्णतः भ्रमात्मक है, क्योंकि प्राकृतिक स्वतंत्रता की स्थिति में तो मत्स्य न्याय का व्यवहार में प्रचलन था और परिणाम स्वरूप समाज में केवल कुछ ही व्यक्ति अस्थायी रूप से स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते थे। तो व्यवहार में प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ है केवल शक्तिशाली व्यक्तियों की स्वतंत्रता। तो जिस समाज के अंतर्गत स्वतंत्रता का अस्तित्व शक्ति पर आधारित हो वहाँ निर्बलों का कोई जीवन नहीं होगा। इसलिए ऐसे समाज में स्वतंत्रता का उपभोग नहीं किया जा सकता। ये सामूहिक हित के लिए जरूरी है कि सभी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करें। दूसरा हम लेते हैं जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता।
इसका अर्थ है कि व्यक्ति के उन कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिनका संबंध केवल उसके ही अस्तित्व से हो। जैसा कि जे.एस. मिल को हम पढ़ते हैं, तो जे.एस. मिल ने कहा था कि व्यक्ति अपने और अपने शरीर पर पूर्णतः संप्रभु है। तो इस प्रकार के व्यक्तिगत कार्यों में जैसे भोजन है, वस्त्र है, धर्म है और पारिवारिक जीवन है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थकों के अनुसार इनसे संबंधित कार्यों में व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। व्यक्तिवादी और कुछ सीमा तक बहुलवादी विचारकों ने इस स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन किया है। जे.एस. मिल ने, जैसा कि मैंने बताया, इनका समर्थन किया इस स्वतंत्रता का, और उन्होंने ये कहा कि मानव समाज को केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। उसे अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु है। फिर जैसे हम लेते हैं नागरिक स्वतंत्रता की बात। नागरिक स्वतंत्रता का अभिप्राय व्यक्ति की उन स्वतंत्रताओं से है जो व्यक्ति समाज या राज्य के सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। नागरिक स्वतंत्रता का उद्देश्य व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना होता है। अतः स्वभाव से यह स्वतंत्रता असीमित या निरंकुश नहीं हो सकती। नागरिक स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है: शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति को व्यक्तियों और व्यक्तियों के समुदाय से स्वतंत्रता। शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता लिखित या अलिखित संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के माध्यम से या किसी प्रकार से स्वीकृत की जाती है। नागरिक स्वतंत्रता का दूसरा रूप मनुष्य के वे अधिकार हैं जिन्हें वह राज्य के अन्य समुदायों और मनुष्यों के विरुद्ध प्राप्त करता है। फिर हम देख सकते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता। अपने राज्य के कार्यों में स्वतंत्रता पूर्वक सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता को हम राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। लास्की ने कहा कि राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। लिकॉक राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ संवैधानिक स्वतंत्रता से लेते हैं, जिसका विस्तार से अर्थ है कि जनता अपने शासक को अपनी इच्छा अनुसार चुन सके और चुने जाने के बाद भी यह शासक उसके प्रति उत्तरदायी हो। तो राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे मतदान का अधिकार है, निर्वाचित होने का अधिकार है, उचित योग्यता के आधार पर सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार या सरकार के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार। तो ये वो समस्त अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल किए जाते हैं, जो कि एक प्रजातंत्रात्मक देश में ही संभव है। फिर अगला, जैसे आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं हम। वर्तमान समय में आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति अपने आर्थिक प्रयत्नों का लाभ स्वयं प्राप्त करने की स्थिति में हो तथा किसी प्रकार उसके श्रम का दूसरे के द्वारा शोषण न किया जाए। आर्थिक स्वतंत्रता का अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा तथा सुविधा प्राप्त हो। व्यक्ति को बेरोजगारी और अपर्याप्तता के निरंतर भय से मुक्त रखा जाना चाहिए, जो कि अन्य किसी भी अपर्याप्तता की अपेक्षा व्यक्ति की समस्त शक्ति को बहुत अधिक आघात पहुंचाती है। व्यक्ति को कल की आवश्यकताओं से मुक्त रखा जाना चाहिए। कुछ विचारक आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ उद्योग में प्रजातंत्र की स्थापना से भी लगाते हैं। उद्योग में प्रजातंत्र की स्थापना का अर्थ है कि एक श्रमिक केवल अपने श्रम को बेचने वाला ही नहीं, वह उत्पादन व्यवस्था का निर्णायक भी है। तो कुछ भी हो, उद्योग में प्रजातंत्र की स्थापना श्रमिक वर्ग के हित का एक साधन ही है और मूल रूप से आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताओं की संतुष्टि और गंभीर आर्थिक विषमताओं का अंत करना ही है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार के समान ही प्रत्येक राष्ट्र को भी स्वतंत्र होने का अधिकार होना चाहिए और राष्ट्रों की स्वतंत्रता संबंधी इस व्यवस्था को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के रूप में स्वीकार किया जाता है।
राष्ट्रीय स्वतंत्रता के विचार के अनुसार भाषा, धर्म, संस्कृति, नस्ल, ऐतिहासिक परंपरा आदि की एकता पर आधारित राष्ट्र का यह अधिकार है कि वह स्वतंत्र राज्य का निर्माण करे तथा अन्य किसी राज्य के अधीन नहीं हो। इसी तरह से नैतिक स्वतंत्रता, व्यक्ति को अन्य सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त होने पर भी यदि वह नैतिक दृष्टि से परतंत्र है तो उसे स्वतंत्र नहीं कह सकते। नैतिक स्वतंत्रता ही वास्तविक एवं महान स्वतंत्रता है। नैतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की उस मानसिक स्थिति से है जिसमें वह अनुचित लोभ लालच के बिना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता हो। काम्टे के विचार में व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा शक्ति ही उसकी वास्तविक स्वतंत्रता है। प्लेटो, अरस्तु, ग्रीन, बोसांके तथा कांट ने इस बात पर बल दिया है कि नैतिक स्वतंत्रता में ही मनुष्य का विकास संभव है। तो इस तरह से एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो, उसके लिए स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है और इस स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए प्रत्येक राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को परिस्थितियां और सुअवसर प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। धन्यवाद।